सो नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इस स्टेटमेंट क्या दिया है देखो, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ दो ट्रायंगल इज इक्वल्स टू रेशियोज ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। ओके, सो चलिए पहले यहाँ पे क्या दिया है, दो ट्रायंगल्स, ये देखो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ओके, और उनके एरिया का जो रेशियो है उसके साइड्स के स्क्वायर के बराबर रहेगा, ठीक है। सो सी क्या करेंगे, यहाँ पे दो ट्रायंगल दिया है, इसका मतलब हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सी दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल, यस, इसका नाम चलो दे देते ए बी सी, और जो नेक्स्ट ट्रायंगल है बाहर उसका नाम क्या रहेगा, सी, इसका नाम पी पी क्यू आर, यस। तो इस तरीके से ये दो ट्रायंगल है। सो हम लोग गिवन लिख लेते हैं। सो गिवन में यहाँ पे क्या आएगा, गिवन क्या आएगा, सी। क्या बोला उसने, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगेन ये टाइप के सम्स में एक चीज ध्यान में रखो कि स्टेटमेंट जो दिया है हमको उसके ऊपर से तुम्हें हर चीज समझनी रहती है, और फिर उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली हम लोग डिराइव, कंपलसरी एक या दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, 3-3 मार्क्स के दो थ्योरम आते हैं, ध्यान में रखो। ओके, तो क्या बोला है यहाँ पे, दो ट्रायंगल है, तो एक का नाम मैंने एबीसी दिया, दूसरे का नाम पीक्यूआर, तो लिखते हैं। हाँ, आगे क्या बोला है, दोनों भी क्या है, सिमिलर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर विद ट्रायंगल पी क्यू आर, बस इतना ही अपने को डेटा दिया, यस, सिमिलर के, यस। नेक्स्ट क्या करना है, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव। सो प्रूव में क्या आएगा अपना, सी। प्रूव में हमें क्या करना है गाइस, कि इसका एरिया और इसका एरिया का रेशियो इज इक्वल्स टू इनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर है। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू what, BC square upon QR square is equals to what, AC square upon PR का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो गिवन जो था, गिवन हम लोग ने लिख लिया। सो अभी डेरिवेशंस में ऐसे टाइप के थ्योरम्स को प्रूव करते वक्त हमें ना कंस्ट्रक्शंस करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन लेंगे, क्या लिखेंगे, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, यस, और यहाँ पे ड्रॉ PS, PS इज परपेंडिकुलर टू QR। सो कंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट पार्ट, सो हियर वी विल राइट कंस्ट्रक्शन। ओके, कंस्ट्रक्शन में हमें क्या बताना है, सो क्या लिखेंगे हम लोग, ड्रॉ AD या ड्रॉ सेक AD is perpendicular to sec BC and sec PS perpendicular to sec QR। तो ये हमने को इस तरीके से ड्रा करना है। ओके, क्लियर है। देन तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग प्रूफ के लिए जाएंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, प्रूफ। सी गाइस, अपना टारगेट क्या है, टारगेट है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या आना चाहिए, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, इस तरीके से आना चाहिए, बराबर है। अब अभी ये देखो, अगर ये दोनों, तो पहले एरिया का तो हमें फॉर्मूला पता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ, ऑलरेडी हम लोग को मालूम है, सो we will write area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to what, AD, not AD, BC into AD upon क्या, QR into PS। रीजन क्या आएगा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल आर proportion to corresponding
what corresponding base and height, base and height, yes, and height, ओके। तो इसको इस तरीके से इक्वेशन 1 ले लो, क्यों? क्योंकि इसको हमें आगे यूज करना है, ठीक है। सो ये हो गया। तो ये हम लोग ने बहुत स्टार्ट में, मतलब जब टॉपिक बिगिन किया था तभी, कि जब दो ट्राइंगल का रेशियो इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो उसके बेस और हाइट के प्रोपोर्शन में होता है, यस, उनका रेशियो, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट वन, बट मेरा टारगेट ऐसा है क्या? नहीं, मेरा टारगेट क्या है, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। इधर BC है, QR है। अगर मैंने कुछ ऐसा किया, AD अपॉन PS की जगह पे BC और QR ला दिया तो इजी हो जाएगा, बराबर है। तभी गाइस अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उसका हेल्प लेंगे। तो क्या करेंगे, सिंस ट्राइंगल ABC is similar with triangle what PQR, क्या है गिवन, बराबर है। सो देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग, सी, ये और ये, मतलब इनके सारे एंगल, ये और ये एंगल क्या, इसको हमें यूज करना है, तो ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर एंगल B is congruent with एंगल Q, यस। क्या लिखेंगे हम लोग, corresponding angle of what similar triangle, yes। so CACT लिख दोगे तो भी चलेगा, corresponding angle of similar triangle CACT, ओके, ठीक है। सो इसको इक्वेशन 2 दे दो, यस। हमें क्या करना है, इसको यूज करना है, बराबर है। और क्या आएगा, देयरफॉर, अभी इनके साइड्स का रिलेशन, सो क्या लिखेंगे हम लोग, AB अपॉन क्या, AB अपॉन PQ is equals to what guys, BC upon QR is equals to what, next AC upon PR, yes। यहाँ पे क्या, CSST corresponding side of similar triangle, अंडरस्टूड। इसको इक्वेशन 3 दे दो, क्यों? क्योंकि हमें आगे यूज करना है, तो इसके लिए हम 1 बाय 1 क्या करते जा रहे हैं, सबको इक्वेशन देते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो, मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये और ये हम लोग लिख सकते हैं। ये क्या है, क्यों किया हम लोग ने, क्योंकि हमें इधर प्रूफ में एरिया चाहिए, एरिया एक ही वक्त में पॉसिबल है, यही वे है हमारे पास, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, सी, अपना टारगेट क्या है कि AD अपॉन PS की जगह पे मुझे क्या लाना है, BC अपॉन QR, बराबर है। तो अभी मैं क्या करूंगा, सी, अब ये कब पॉसिबल होगा, जब मैं कौन कौन से ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दूं, ABD एंड PQS। सो इधर हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQS, ये दोनों ट्राइंगल, यस। व्हाट विल राइट, एंगल B is congruent with एंगल Q, क्या आ जाएगा यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 2। दूसरे इक्वेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है। नेक्स्ट एंगल ADB, एंगल ADB congruent with एंगल PSQ, यस। अभी ये कहां से आया अपने को, कंस्ट्रक्शन से। इधर देखो, अभी ये ले लिए, ठीक है। ये इसका रीजन क्या आएगा, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, ओके, यस, ठीक है। अब गाइस नेक्स्ट, सो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ABD is similar with triangle PQS, which test, AA टेस्ट से, बराबर है, यस, ठीक है। अब ये दो ट्राइंगल को हम लोग ने सिमिलर कर दिया, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या रहेंगे, प्रोपोर्शन में रहेंगे, बराबर। सो चलो अभी वो लिख लेते हैं। सो देयरफॉर AB अपॉन PQ is equals to BD अपॉन QS, ओके, BD अपॉन QS is equals to AD अपॉन PS, रीजन क्या आएगा, CSST, यस, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसको क्या दे दो, इक्वेशन नंबर 4, यस। अभी इधर देखो, सी, इक्वेशन नंबर 4, 3 और 1 देखो, ठीक है। चलो पहले इक्वेशन नंबर 4
और 3 देखते हैं। सो क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 3 and see this is equation 3 and equation 4, equation 3 और equation 4 सब में क्या मिलेगा। सो देखो जो काम की चीजें लिख लेते हैं। सो क्या लिखेंगे हम लोग, therefore AB upon PQ is equals to BC upon QR is equals to AC upon PR is equals to as what, AD upon PS। मतलब ये जो AD अपॉन PS है ये तीनों के बराबर होंगे। सी अपना यही टारगेट था ना, BC अपॉन QR की जगह पे क्या लेकर आना, AD अपॉन AD अपॉन PS की जगह पे BC अपॉन QR, बराबर है। अब इसको क्या करो, इक्वेशन 5 करो। यस, अब AD अपॉन PS की जगह पे हम लोग इजीली क्या लिख सकते हैं, BC अपॉन QR। सो क्या लिखेंगे, देयरफॉर area of triangle ABC upon area of triangle what, PQR is equals to what, yes, BC upon QR into BC upon QR। रीजन क्या आएगा, from equation 5। यस, ओके, पहले प्रॉब्लम हो गया, बराबर है। अब आगे, so therefore area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equals to क्या है, BC square upon QR square। इसको क्या ले लो, इक्वेशन 6। वैसे अभी क्या लिखने का, सिमिलरली चलो दोनों भी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू क्या, अभी क्या कह रहे हैं, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, बराबर है। तो क्या लिखेंगे इधर अपन, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, इसको क्या ले लो, इक्वेशन 7 ले लो। एक और, एंड व्हाट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू व्हाट गाइस, सी क्या आएगा, AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। इसको क्या ले लो, इक्वेशन नंबर 8 ले लो। यस, ओके, अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 6 7 इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8। ओके, ये तीनों इक्वेशंस में क्या मिलेगा, देयरफॉर फाइनल आंसर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC upon area of triangle PQR is equals to what, AB square upon PQ square is equals to BC square upon QR square is equals to AC square upon PR square। So this is the final answer। और ये हमको प्रूफ करना था। So this is theorem of areas of similar triangle। तो ध्यान में रखो, अभी ये थ्योरम आया कि आपका एक्सरसाइज 1.4 एकदम इजी में होता है, ठीक है, तो ध्यान रखो।